हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एमसीयू के वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन व्हाट हैपेंड इन ब्यूडापेस्ट के बारे में। निक फ्यूरी ने नताशा और क्लिंट को ब्यूडापेस्ट में एक मिशन पर भेजा था। इस मिशन में क्या हुआ ये अभी तक एक मिस्ट्री है। एमसीयू में ब्यूडापेस्ट को कई बार टीज किया गया है, लेकिन ब्यूडापेस्ट में क्या हुआ था इसे अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया गया। फर्स्ट एवेंजर्स मूवी में हमने नताशा और क्लिंट को ब्यूडापेस्ट के बारे में बात करते सुना। इसके बाद कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर के डिलीटेड सीन में अलेक्जेंडर पियर्स ने नताशा से ब्यूडापेस्ट के बारे में पूछा। कैप्टन मार्वल मूवी में निक फ्यूरी ने बताया कि कोल्ड वॉर के दौरान उन्हें कई लोकेशंस पर भेजा गया था जिनमें ब्यूडापेस्ट भी शामिल है। और एवेंजर्स एंड गेम में हमने नताशा और क्लिंट को एक बार फिर ब्यूडापेस्ट के बारे में बात करते सुना। तो इस सब के बाद ये क्वेश्चन फैंस के दरमियान काफी पॉपुलर है और अब फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा ब्लैक विडो की सोलो मूवी में, जिसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन भी कर दी गई है। फिल्म में हमें दिखाया जाएगा कि ब्यूडापेस्ट में आखिर क्या हुआ था। ब्लैक विडो को मई 7, 2021 को रिलीज किया जाएगा। आज हम इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन को लेकर एक जबरदस्त फैन थ्योरी भी निकल कर आई है, जिसके अकॉर्डिंग ब्यूडापेस्ट मिशन म्यूटेंट से कनेक्ट करता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए इस फैन थ्योरी का ब्रेक डाउन करते हैं और इसके सच होने के चांसेस को प्रिडिक्ट करते हैं। थ्योरी स्टार्ट होती है ब्लैक विडो की रेड रूम ट्रेनिंग से, जहां नताशा को डिफरेंट फाइटिंग टेक्निक्स और स्किल्स सिखाई गई। ये रेड रूम एकेडमी काफी डिफरेंट है और किसी भी मार्शल आर्ट स्कूल या लर्निंग इंस्टीट्यूट से सिमिलर नहीं है। रेड रूम एकेडमी के बारे में हमें जानने को मिला एजेंट कार्टर टीवी सीरीज में, जहां डोरथिया विलियम्स के ओरिजिन को दिखाया गया। डोरथिया भी एक सोवियत असैसिन है जिसे ब्लैक विडो की तरह रेड रूम एकेडमी में ट्रेन किया गया था। रेड रूम एकेडमी में गर्ल्स को किडनैप करके जबरदस्ती ट्रेनिंग दी जाती है। गर्ल्स को उनके चाइल्डहुड से ही ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया जाता है। इस ट्रेनिंग में उन्हें अकेला रहना सिखाया जाता है और ऐसा करने के लिए डिफरेंट प्रोसीजर्स को अपनाया जाता है। उन्हें एक दूसरे के साथ किसी भी चीज़ को शेयर करने से मना किया जाता है। रात को उनके एक हाथ को कफ के साथ लॉक कर दिया जाता है। डिफरेंट फाइटिंग टेक्निक्स और स्किल्स को सिखाया जाता है और बिल्कुल किसी पर रहम ना करने की ट्रेनिंग दी जाती है। डोरथिया की स्टोरी में दिखाया गया कि वो रेड रूम एकेडमी में एक लड़की को अपनी फ्रेंड बना लेती है, उसके साथ ब्रेड भी शेयर करती है और उसकी कंपनी को पसंद करती है, जिसको देखते हुए एकेडमी की टीचर उन दोनों के दरमियान एक फाइट करवाती है जिसमें वो जीतेगा जो दूसरे को मार देगा। डोरथिया इस फाइट में अपनी फ्रेंड को मार देती है। तो दोस्तों ये तो है डोरथिया की स्टोरी और रेड रूम ट्रेनिंग की डिटेल्स। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में नताशा बताती है कि रेड रूम एकेडमी में ट्रेनिंग को फुलफिल करने पर एक रस्म निभाई जाती है जिसमें उन्हें बांझ बना दिया जाता है ताकि वो किसी पर रहम ना करें। एंड गेम में नताशा के सैक्रिफाइस के बाद हमें पता चलता है कि नताशा की फैमिली में अवेंजर्स के अलावा कोई नहीं था, क्योंकि उसे भी डोरथिया की तरह किडनैप करके रेड रूम में ट्रेन किया गया था। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में नताशा के ड्रीम में वो रस्सियों से बंधे इंसान पर फायर कर रही होती है, जो कि रेड रूम नो मर्सी ट्रेनिंग का हिस्सा है। रेड रूम एकेडमी का मकसद ऐसे असैसिन्स को तैयार करना है जो किसी पर रहम ना करें और मुश्किल से मुश्किल काम को इजीली हैंडल कर सकें। तो दोस्तों नताशा स्टार्ट में ऐसी नहीं थी जैसा हमने उसे एमसीयू में देखा है। वो एक बेरहम असैसिन थी जो हर हालत में अपने मिशन को पूरा करेगी। ऐसी ट्रेनिंग के बाद उसका ऐसा होना सेंस भी करता है, क्योंकि उसे अपने चाइल्डहुड से यही सिखाया गया है। तो दोस्तों ये तो है ब्लैक विडो की ओरिजिन और रेड रूम ट्रेनिंग। थ्योरी में आगे कहा गया है कि ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद नताशा एक सोवियत असैसिन के तौर पर काम करती है। नताशा का काम स्पेशल एबिलिटीज वाले ह्यूमंस यानी म्यूटेंट्स को पकड़कर लाना था, जिन पर सोवियत एजेंसी डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करती है और उन्हें टॉर्चर करके अपने काम निकलवाती है। ब्लैक विडो का म्यूटेंट हंटर होना कहीं ना कहीं सेंस भी करता है। फर्स्ट एवेंजर्स मूवी में निक फ्यूरी ने नताशा को हल्क को लाने के मिशन पर भेजा। भले ही नताशा के साथ कई ट्रेंड सोल्जर्स को भेजा गया था, लेकिन हम सब जानते हैं कि अगर हल्क गुस्से में आ जाता तो नताशा और वो सारे सोल्जर्स उसके सामने कुछ नहीं थे। निक फ्यूरी ने हल्क को लाने के लिए नताशा को इसलिए भेजा क्योंकि वो पास्ट में स्पेशल एबिलिटीज वाले ह्यूमंस को हैंडल कर चुकी थी, या ये कहा जाए कि सुपर ह्यूमंस को हैंडल कर चुकी थी। इसके अलावा म्यूटेंट्स के मूवी के साथ कनेक्ट होने की एक और पॉसिबिलिटी है। केविन फाइगी खुद ही अनाउंस कर चुके हैं कि एक्समैन और म्यूटेंट्स किसी पॉइंट पर एमसीयू को ज्वाइन करेंगे। डिज्नी प्लस की कई सीरीज और मूवीज को अनाउंस करने के बावजूद फेज 4 और 5 में एक्समैन की कोई टाइटल मूवी नहीं है, तो उन्हें किस तरह से एमसीयू में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। मार्वल स्टूडियोज के पास ऑलरेडी एक सक्सेसफुल प्लान है। वो न्यू कैरेक्टर्स को या तो पहले उनकी सोलो मूवीज देते हैं या फिर दूसरी मूवीज में उन्हें इंट्रोड्यूस करने के बाद उन्हें अपनी सोलो मूवीज दी जाती हैं। ब्लैक विडो को पहले आयरन मैन 2 में इंट्रोड्यूस किया गया, देन वो हमें एवेंजर्स की टीम अप मूवी में दिखी। सेम हॉकाई को थोर फिल्म में इंट्रोड्यूस किया गया और देन उसे एवेंजर्स मूवी में दिखाया गया। स्पाइडरमैन और ब्लैक पैंथर को सिविल वॉर में इंट्रोड्यूस करने के बाद उन्हें अपनी सोलो मूवीज दी गई और मार्वल स्टूडियोज ऐसा ही न्यू कैरेक्टर्स के साथ करेगा। फेज 4 और 5 में म्यूटेंट्स और एक्समैन की कोई टाइटल मूवी नहीं है, तो नो डाउट मार्वल स्टूडियोज की तरफ से म्यूटेंट्स को पहले डिफरेंट मूवीज में इंट्रोड्यूस किया जाएगा और देन उन्हें अपनी सोलो मूवीज दी जाएंगी। सोवियत एजेंसी का म्यूटेंट्स पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करना और उन्हें टॉर्चर करना और भी ज्यादा सेंस करता है द न्यू म्यूटेंट्स मूवी के बाद। ये फिल्म डिज्नी और फॉक्स डील के बाद डिले हो गई थी, क्योंकि मार्वल स्टूडियोज ने अपने हिसाब से इस फिल्म में चेंजेस किए थे ताकि वो फ्यूचर में म्यूटेंट्स और एक्समैन कैरेक्टर्स को एमसीयू स्टोरी लाइन में यूज कर सकें।
इस फिल्म में म्यूटेंट्स को एक हॉस्पिटल में कैद रखा गया है और उन पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। तो दोस्तों इस सब के बाद इस थ्योरी के सच होने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। आगे थ्योरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि सोवियत एजेंसी नताशा को सिर्फ टारगेट की लोकेशन और एबिलिटीज के बारे में बताते थे और नताशा को लगता है कि सिर्फ यही एक ऐसी फैसिलिटी है जहां म्यूटेंट्स पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। सोवियत एजेंसी का ऐसा करना सेंस भी करता है क्योंकि वो एक सीक्रेट एजेंसी है, इसीलिए जितना हो सके वो अपने मिशंस को सीक्रेट रखने की कोशिश करते हैं। थ्योरी के अकॉर्डिंग म्यूटेंट्स को पकड़ने के एक मिशन के दौरान ही नताशा का सामना होता है क्लिंट से। क्लिंट को शील्ड की तरफ से सोवियत एजेंट्स को मारने के लिए भेजा गया था, लेकिन वैसा नहीं करता। होकाई नताशा को समझाता है कि वो गलत कर रही है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। क्लिंट नताशा को एक शील्ड एजेंट बना देता है। अब इसका एक हिंट हमें एंड गेम मूवी में भी देखने को मिला, जहां नताशा क्लिंट से कहती है कि आई डू नॉट जज पीपल विद देयर मिस्टेक्स। नताशा ये भी कहती है कि वो जानती है कि क्लिंट भी लोगों को उनकी गलतियों से जज नहीं करता। नताशा शील्ड एजेंट बनने के बाद अपनी मिस्टेक्स को रिवर्स करने की कोशिश करती है और उन सारे म्यूटेंट्स को फ्री करने की कोशिश करती है जिन्हें नताशा ने पकड़ा था। नताशा के शील्ड एजेंट बनने के बाद निक फ्यूरी नताशा और क्लिंट को एक मिशन पर ब्यूडापेस्ट भेजते हैं, जहां एक फैसिलिटी में उन सब म्यूटेंट्स को रखा गया है जिन्हें नताशा ने पकड़ा था। इस मिशन में नताशा और क्लिंट को म्यूटेंट्स को फ्री करवाना था। ट्रेलर में दिखाया गया ये शॉट उसी फैसिलिटी का हो सकता है जहां म्यूटेंट्स को रखा गया है। ब्यूडापेस्ट पहुंचकर नताशा और क्लिंट का सामना होता है सोवियत ट्रेंड म्यूटेंट्स और टास्क मास्टर से। थ्योरी के अकॉर्डिंग मूवी में टास्क मास्टर के ओरिजिन को चेंज किया जाएगा और उसे भी एक म्यूटेंट दिखाया जाएगा जिसके पास किसी भी मूव को देखकर कॉपी करने की एबिलिटी है। नताशा और क्लिंट का ये मिशन म्यूटेंट्स के साथ फाइट की वजह से फेल हो जाता है और ये फैसिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। हम सब जानते हैं कि म्यूटेंट्स के पास स्पेशल एबिलिटीज होती हैं जो नताशा और क्लिंट से तो ज्यादा पावरफुल हैं। नताशा और क्लिंट का म्यूटेंट से फाइट करना और भी ज्यादा सेंस करता है एवेंजर्स मूवी के सीन के बाद, जहां नताशा और क्लिंट एलियन से फाइट कर रहे थे और नताशा कहती है कि सो इट्स जस्ट लाइक ब्यूडापेस्ट ऑल ओवर अगेन, यानी वो दोनों इससे पहले भी स्पेशल एबिलिटीज वाले लोगों से फाइट कर चुके हैं। तो दोस्तों म्यूटेंट्स के साथ फाइट की वजह से ये फैसिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है और इस फैसिलिटी में मौजूद सारे म्यूटेंट्स मारे जाते हैं, जिसके बाद से नताशा इस सब का ब्लेम खुद को देती है और हमेशा अपने पास्ट को लेकर गिल्टी फील करती है क्योंकि उसी ने इन सभी म्यूटेंट्स को पकड़ा था। नताशा को हम एमसीयू की डिफरेंट मूवीज में अपने पास्ट को लेकर सैड और गिल्टी देख चुके हैं, जिससे जाहिर होता है कि उसके पास्ट में कुछ ट्रेजिक हुआ है। इसके अलावा ट्रेलर में हमें एक अनफिनिश्ड बिजनेस के बारे में सुनने को मिला, तो पॉसिबल है कि मूवी में नताशा को डिफरेंट फैसिलिटीज के बारे में पता चले जहां और म्यूटेंट्स पर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। ट्रेलर में दिखाया गया ये शॉट किसी और फैसिलिटी का हो सकता है जहां म्यूटेंट्स को रखा गया है। तो दोस्तों इस सब के बाद भी ये एक फैन थ्योरी है जिसके सच होने के चांसेस तो हैं लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। तो मूवी में एग्जैक्टली क्या होगा ये तो हमें मूवी देखकर ही पता चलेगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ वाले बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो के अपडेट आप तक पहुंच सके। प्लस इस फैन थ्योरी को लेकर आपकी क्या थॉट्स हैं इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।